सो हेलो गाइस, वेलकम टू स्क्रीन ओरिजिन्स। और जहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं द ग्रीन लैंटर्न यूनिवर्स की। अर्थ के सुपर हीरोज तो हमने देखे हैं, लेकिन पूरे यूनिवर्स को बैलेंस में रखने वाली कॉस्मिक फोर्स पता है कौन है? वो है द ग्रीन लैंटर्न यूनिवर्स को। और इसी माइथोलॉजी को आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं हमारे चैनल पे। ग्रीन लैंटर्न सिर्फ सुपर हीरोज नहीं है, ये डीसी यूनिवर्स के एक बहुत ही ज़्यादा कॉस्मिक और आइकॉनिक यूनिट में से माना जाता है। अगर ये ना हो तो स्पेस का बैलेंस मिनट में बिखर सकता है। बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले प्लैनेट ओवा के गार्डियंस ऑफ द यूनिवर्स ने स्पेस का सुप्रीम जज बनने का फैसला किया। पूरा यूनिवर्स सेव करने के लिए उन्होंने बनाई अपनी पहली आर्मी, जिनका उन्होंने नाम दिया द मैन हंटर्स। लेकिन मैन हंटर्स इमोशनलेस थे, कोल्ड रोबोट्स टाइप थे। उनके प्रोग्रामिंग में एक बहुत ही बड़ा ग्लिच आया, जिससे उन्होंने एक टेरिफाइंग डिसीजन लिया कि यूनिवर्स से अगर क्राइम ख़त्म करना है तो सारी ही लिविंग लाइफ को ख़त्म कर देना होगा। जिसके बाद उन्होंने सेक्टर 666 में मैन हंटर्स ने एक साथ बिलियंस ऑफ इनोसेंट लाइफ्स को स्लॉटर कर दिया, यानी कि बुरी तरीके से उनका जेनोसाइड किया। इस ह्यूज मिस्टेक के बाद गार्डियंस ने मैन हंटर्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, सर्वाइवर्स को बैनिश कर दिया और इस डार्क मैसेकर को हिस्ट्री में छुपा दिया। लेकिन अब हम आगे बात करेंगे कि क्या हुआ रेड लैंटर्न्स के साथ। So now let's talk about the rise of atrocities and the Red Lanterns। लेकिन सेक्टर 666 में जो भी हुआ, जो भी मैसेकर हुआ, जेनोसाइड, उसमें से एक सर्वाइवर बचा था जिसका नाम था एट्रोसिटिस, जो कि बहुत ज़्यादा दुख और पेन उसके सामने हुआ। उसी के सामने उसके बच्चे और उसकी वाइफ को बहुत ही बुरी तरीके से मैन हंटर स्लॉटर कर देता है, लेकिन वो बच जाता है। गार्डियन से रिवेंज लेने के लिए एट्रोसिटीज ने डार्क ब्लड मैजिक का यूज करके फॉर्ज किया पहला रेड पावर रिंग, जो चलता है प्योर रेज से। जब ये रिंग किसी को छूती है तो उनका दिल रिप्लेस हो जाता है और उनका खून एक बॉइलिंग हॉट प्लाज्मा जैसा बन जाता है। इस तरीके से बर्थ हुआ द रेड लैंटर्न कॉर्प्स का, जिनका एक ही मिशन था, गार्डियंस को डिस्ट्रॉय करना और लैंटर्न्स को ख़त्म कर देना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अर्थ्स ग्रेटेस्ट लैंटर्न्स, हैल एंड जॉर्डन। अपनी गलती सुधारने के लिए गार्डियंस ने कोल्ड मेटल की जगह ह्यूमन इमोशन से चलने वाला वेपन बनाया, विच रन्स ऑन विल पावर। उन्होंने 3600 ग्रीन लैंटर्न पावर रिंग बनाई और बर्थ हुआ ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स का। सबसे पहले अर्थ, जो कि हमारे सेक्टर 2814 में जाना जाता है, उनको मिले दो सबसे आइकॉनिक लैंटर्न्स, हैल जॉर्डन एंड जॉन स्टीवर्ट। हैल जॉर्डन जो कि एक रिबेलियस एयरफोर्स टेस्ट पायलट था, जो अपने पापा की ट्रेजिक क्रैश में डेथ होते हुए देख चुका था और एक ट्रॉमा से गुजर रहा था। लेकिन डाइंग एलियन आबिन सुर की रिंग ने उसे चुना क्योंकि हाल के पास था डर को झुकाने वाला अनब्रेकेबल विल पावर। देन कम्स आर जॉन स्टीवर्ट। जॉन एक एक्स यूएस मरीन स्नाइपर और ब्रिलियंट आर्किटेक्ट था। अपने मिलिट्री डिसिप्लिन और क्रिएटिव विजन की वजह जॉन जब रिंग से कंस्ट्रक्ट बनाता है तो वो अंदर से भी फुल्ली इंजीनियर्ड और सॉलिड होता है। दे आर वेरी मच क्रिएटिव एंड वेरी मच फ्लैश्ड आउट इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्ट्स। इन दोनों हीरोज ने मिलकर अर्थ और पूरे सेक्टर को प्रोटेक्ट किया इस सेक्रेड ओथ के साथ, विच इज इन द ब्राइटेस्ट डे इन ब्लैकेस्ट नाइट, नो evil shall escape my sight, let those who worship evil's might beware my power, the Green Lantern's light। अब हम बात करते हैं द फॉल ऑफ सिनेस्ट्रो की। हाल को ट्रेन करने की जिम्मेदारी मिली कॉप्स के ग्रेटेस्ट और सबसे वेटरन लैंटर्न को, जिनका नाम था थैल सिनेस्ट्रो। लेकिन सिनेस्ट्रो का मानना था कि शांति सिर्फ स्ट्रिक्ट फियर और टेरर से ही आ सकती है। उसने अपने प्लैनेट कोरोगार पर डिक्टेटरशिप चलाने के कारण जब हाल ने उसे एक्सपोज किया तो गार्डियंस ने सिनेस्ट्रो को बैनिश कर दिया। एंटी मैटर यूनिवर्स में जाकर सिनेस्ट्रो ने येलो पावर रिंग फॉर्ज की, जो चलती है फियर से। उसने बनाई सिनेस्ट्रो कॉर्प्स और शुरू हुआ एक ऐसा कॉस्मिक सिविल वॉर जिसने पूरे यूनिवर्स को हिला के रख दिया। अब इस ग्रैंड माइथोलॉजी को जेम्स गन अपने नए डीसीयू में लेकर आ रहे हैं, विच विल बी मोर एक्सप्लोर्ड इन द अपकमिंग एचबीओ सीरीज लैंटर्न्स, जो कि डार्क ग्रिटी ट्रू डिटेक्टिव स्टाइल मिस्ट्री थ्रिलर होने वाली है। शो में हमें काइल चैंडलर प्ले करने वाले हैं वेटरन हैल जॉर्डन और एरॉन पियर हमें दिखने वाले हैं यंग ग्रीन लैंटर्न के रूप में, विच इज जॉन स्टीवर्ट। लेकिन शो का सबसे बड़ा ट्विस्ट और सबसे बड़ी हाईलाइट उसके विलन कास्ट होने वाली है, विच विल एट्रोसिटीज, जो कि प्ले करने वाले हैं पॉल बेन विक्टर। इस शो में वो एक एंटन नाम का कैरेक्टर प्ले कर रहा है, जो एक्चुअल में लाइव एक्शन एट्रोसिटीज का हाइड आउट एलियास होने वाला है।
मतलब अर्थ बाउंड मर्डर मिस्ट्री के पीछे सेक्टर 666 और रेड लैंटर्न्स का सबसे बड़ा कॉस्मिक थ्रेट छुपा होने वाले का एक मिस्ट्री हमें देखने मिलने वाला है। सो इट विल बी फन टू एक्सप्लोर। इसी के साथ ग्रीन लैंटर्न यूनिवर्स में किलोवॉक करके भी एक लैंटर्न है, जो कि बेसिकली ये सभी लैंटर्न्स का आप कह सकते हो कि ही इज़ लाइक अ ट्रेनर। ठीक है, तो अगर आपको शो देखने से पहले अगर आपको ग्रीन लैंटर्न लोर को मास्टर करना है तो ये 4 स्टोरी लाइन ज़रूर पढ़ें। नंबर 1 विल बी द रेज ऑफ द रेड लैंटर्न्स। लेकिन ये क्यों पढ़े? क्योंकि एट्रोसिटीज़ और रेड लैंटर्न्स की ब्रूटल ओरिजिन्स और रेज पावर समझने के लिए आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। देन अगर आपको एक मॉडर्न डे टेक देखना है तो आप जियोफ जॉन्स की ग्रीन लैंटर्न रन को ज़रूर पढ़ सकते हो, जो कि आपको एक मॉडर्न डे माइथोलॉजी को गोल्ड स्टैंडर्ड के जैसे प्रेजेंट करता है। देन कम्स सिनेस्ट्रो कॉप्स वॉर। अगर आपको सिनेस्ट्रो की ओरिजिन्स में ज़्यादा दिलचस्पी लगी और अगर आपको उसको ज़्यादा एक्सप्लोर करना है, सो माई हाईली रिकमेंडेड कॉमिक विल बी सिनेस्ट्रो कॉप्स वॉर। लेकिन अगर आपको एक ग्राउंडेड ग्रीन लैंटर्न अप्रोच देखना है, सो माई रिकमेंडेशन विल बी ग्रीन लैंटर्न्स अर्थ 1। लेकिन देखिए, मैन हंटर्स मसाकर से लेकर रेज फिल्ड रेड लैंटर्न्स तक ग्रीन लैंटर्न माइथोलॉजी डीसी यूनिवर्स का हार्ट और सोल भी है। आपको हाल जॉर्डन का फियरलेस एटीट्यूड पसंद है या जॉन स्टीवर्ट का टैक्टिकल माइंडसेट? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और स्क्रीन ओरिजिन्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्टर में। और जैसे कि हम हर वीडियो के बाद बात करते हैं कि हर हीरो की एक कहानी होती है, लेकिन हर कहानी का एक ओरिजिन होता है और उसी ओरिजिन को हम एक्सप्लोर करेंगे हमारे न्यू चैनल स्क्रीन ओरिजिन्स पर। सो तब तक के लिए टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।